सियासत के कई रंग होते हैं, आप भी जानते हैं। और सियासत करने वालों को किस वक्त और किस वजह से किस रंग में ढलना है, ये भी बखूबी वो पहचानते हैं। हिंदुस्तान में पिछले करीब 2 महीने से एक मुद्दा काफी चर्चित है, जो किसानों से जुड़ा है, यानी कि किसान आंदोलन। अपनी मांगों को लेकर करीब 65 दिन से देश के कई हिस्सों के किसान आज सड़कों पर है और केंद्र की खिलाफत करने वाले नेता इन किसानों के साथ ताल से ताल मिला रहे हैं। अब यहां एक तरफ एक वर्ग के लिए मुद्दा है ये मामला, तो किसी के लिए सियासत की चौसर। चलिए आज एक बार फिर किसान आंदोलन पर बात करते हैं, और वो भी इसलिए कि राजस्थान के सियासी मैदान पर एक बड़े नेता के रूप में अपनी पैठ कायम करने वाले अब संसद में भी गूंजने लगे हैं। आज हम चर्चा करेंगे कुछ उन हुक्मरानों की जो पिछले 2 महीने से किसानों की आवाज से आवाज मिला रहे हैं, उनकी मांगों पर खून पसीना बहाने के वायदे कर रहे हैं। अब सबसे पहले जरा इस तस्वीर को देखिए। हिंदुस्तान की संसद की है यह तस्वीर, जहां शुक्रवार यानी आज 29 जनवरी से बजट सत्र की शुरुआत हुई थी। राष्ट्रपति का अभिभाषण चल रहा था, लेकिन इसी बीच सूबे में किसान और जाट नेता के रूप में अपना रुतबा रखने वाले सांसद हनुमान बेनीवाल गूंज उठे। दरअसल यहां आरएलपी सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल ने संसद सत्र के दौरान ही किसानों की मांग पूरी करने का मुद्दा उठा दिया। मांग की गई कि केंद्र ने जो बिल पास किए हैं उन्हें वापस लिया जाए। संसद में हनुमान बेनीवाल के दूसरे साथी और केंद्र सरकार की खिलाफत करने वाले दूसरे सांसद भी उनके साथ खड़े हो गए और एक बार फिर चर्चाओं में आ गए हनुमान बेनीवाल। अब जरा हनुमान बेनीवाल को भी सुन लीजिए, जो सीधे तौर पर पहले भी और आज भी किसानों के साथ खड़े नजर आ रहे हैं। राष्ट्रपति के अभिभाषण पे जब कृषि पे चर्चा चलती, राष्ट्रपति जी कहते हैं किसानों के लिए हमने ये किया, हमारी सरकार ने ये किया, तब मैंने ये तीनों काले कानून वापस लो, रिफिल करो, ये मैंने 3, 4, 5 मिनट तक ये ले रहा था और ये विरोध दर्शाया मेरा कि आप की जो है आपकी सरकार किसान विरोधी है, और किसानों के समर्थन में नारेबाजी भी की और सरकार को चेतावनी भी दी कि जो शांतिपूर्वक आंदोलन कर रहे किसान देश के अंदर, अगर उनको जबरन उठाने का प्रयास किया या किसानों को जबरन गिरफ्तार करके उनको जेलों में डालने का प्रयास किया, तो आरएलपी पार्टी इस आंदोलन को पूरे देश के अंदर लेके चलेगी। दरअसल किसानों के हक के लिए केवल बेनीवाल ही नहीं, बल्कि राजस्थान के पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट भी काफी भड़के हुए हैं। पहले भी वो कई बार केंद्र सरकार को आड़े हाथ ले चुके हैं। वहीं अब एक बार फिर पायलट ने कहा कि किसानों की आवाज को दबाया नहीं जा सकता, सबको अपनी बात कहने का हक है, और भाजपा जिस तरह से किसानों की आवाज दबा रही है वो भी गलत है। जरा देखिए इस ट्वीट को जो सचिन पायलट ने किया है, और फिर समझिए उनकी पूरी मंशा। लोकतंत्र सबको अपने अधिकारों के लिए शांतिपूर्ण ढंग से आवाज उठाने की इजाजत देता है। जिस तरह भाजपा शांतिपूर्ण आंदोलन कर रहे किसानों के साथ पेश आ रही है वो गलत है। हम किसानों के साथ हैं। जाहिर है पायलट खुद किसान नेता हैं और किसानों का दर्द भी ये बाखूबी समझते हैं। दरअसल केंद्र की खिलाफत करने वाले नेता और पार्टी किसान आंदोलन की शुरुआत से ही केंद्र के खिलाफ अपनी भड़ास निकालने में लगे हैं, और इसी कड़ी में पिछले दिनों राजस्थान की सत्ताधारी कांग्रेस ने भी खिलाफत का बिगुल बजाया था। आज भी राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा केंद्र को कोसने में पीछे नहीं है। दरअसल ये सभी चाहते हैं कि किसानों के साथ इंसाफ हो, उनकी मांगे मानी जाए, ताकि भविष्य में उन्हें कोई तकलीफ ना हो। डोटासरा ने भी अपने एक ताजा बयान में केंद्र सरकार का नाम लिए बगैर कहा कि अंग्रेजों के वक्त देश की मुखबिरी करने वाले लोग आज किसानों को कुचल रहे हैं। जाहिर है किसानों का दर्द इन्हें भी साल रहा है। प्रदर्शन कर रहे थे वो सही तरीके से चल रहे थे, लेकिन कुछ असामाजिक तत्वों ने, जिससे केंद्र की सरकार की मिली भगत के लिए भी लोग बातें बना रहे हैं, इस आंदोलन को खत्म करने के लिए जिस तरीके का माहौल बनाया गया वो बहुत गलत है। आज देखिए, आज जैसे अंग्रेज जुल्म करते थे वैसे बॉर्डर के ऊपर सेनाएं पड़ी हैं, पुलिस पड़ी है, किसानों को खदेड़ा जा रहा है, उनमें फूट डलवाई जा रही है। मतलब राज का इतना बड़ा दुरुपयोग मैं समझता हूँ 70 साल में कभी नहीं हुआ। और जो अंग्रेजों ने जिस प्रकार से जुल्म किए थे
उस प्रकार से जुल्म आज मोदी सरकार करके किसानों अब लगे हाथ आपको एक और किसान नेता का दर्द भी साझा कर देते हैं और ये साहब हैं जाट समुदाय से ताल्लुक रखने वाले रामेश्वर टोडी। खुद कांग्रेस नेता है और किसानों से गहरा नाता है, तो दर्द तो इन्हें भी है। आखिरकार इन्होंने भी कह दिया कि किसान शांतिपूर्ण ट्रैक्टर परेड कर रहा था, लेकिन उन्हें भड़काया गया। उनके आंदोलन को कुचलने की कोशिश की जा रही है, जो सही नहीं है। बहरहाल देश में चल रहे किसान आंदोलन का दर्द आखिरकार राजस्थान में भाजपा की खिलाफत करने वाले नेता और पार्टियों को भी हो रहा है, और इसका प्रत्यक्ष उदाहरण है संसद से बाहर आई ये तस्वीर। यूं तो बेनीवाल ने पहले मोदी सरकार को समर्थन दिया था, लेकिन पिछले दिनों वो वापस ले लिया, क्योंकि किसानों का दर्द आखिर कौन किसान नेता सहन कर सकता है। वहीं पायलट का भी किसानों से पुराना नाता रहा है और पार्टी भी कांग्रेस की, तो फिर ये भी कैसे सह सकते हैं किसानों का दर्द। आखिर किसान हमारे अन्नदाता हैं, जिनकी वजह से हमारा पेट भरता है, लेकिन वक्त का तकाजा है कि आज ये खुद सड़कों पर इंसाफ मांग रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, द फैक्ट इंडिया।